क्लास 12 इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल से पोर्शन चेंज हुआ है, बट लास्ट ईयर के कंपेयर में काफी चैप्टर सिमिलर रखे हुए हैं। तो उसमें से एक चैप्टर है सेकंड यूटिलिटी एनालिसिस, जो आपको पेज नंबर 8 पे मिलेगा। बट जो क्वेश्चंस के पैटर्न्स है इस बार काफी चेंज हुए हैं। अगर लास्ट टाइम तक देखें तो हमको गिव रीजंस वगैरह या एवरीडे से के काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन इस बार की आपकी एक्सरसाइज में ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं दिख रहे, ना तो शॉर्ट नोट्स दिख रहे हैं, ना तो गिव रीजंस दिख रहे हैं। पेपर पैटर्न में भी जनवरी तक शायद आ जाए, लेकिन तब तक हम चैप्टर्स कवर करते हैं। तो यूटिलिटी एनालिसिस में आपको फर्स्ट जो कवर करना है वो है मीनिंग इसका। उसके बाद आते हैं फीचर्स पे, फिर टाइप ऑफ यूटिलिटी, मैंने रिस्पेक्टिव पेज नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के बाद है टाइप ऑफ यूटिलिटी, देन कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, फिर रिलेशन बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं टीयू एंड एमयू। तो जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट ईयर तक ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स मिले, लास्ट ईयर तक ये क्वेश्चन जो लॉ है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीएमयू लॉ, 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता था। लॉ के साथ या तो कभी अजम्पशंस पूछते थे या तो फिर एक्सेप्शंस पूछते थे। और इस बार की भी आप अगर एक्सरसाइज देखते हो तो ये क्वेश्चन इस साल भी पूछा हुआ है विद एक्सेप्शंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पर है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद आते हैं उसके अजम्पशंस, एक्सेप्शंस एंड क्रिटिसिज्म, वो सारे लॉ से ही रिलेट करते हैं। एंड द लास्ट जो उन्होंने नया डाला है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, जो लास्ट ईयर तक कवर नहीं किया गया था। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी से। तो हम फाइनली स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। इससे पहले हमने देखा था कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या कवर करना है। अब सबसे पहले तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि यूटिलिटी जो होती है वो कमोडिटी की कैपेसिटी है हमारी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। एज ए ह्यूमन हमारी जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, हमें सब चीजें चाहिए रहती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बट हमारे पास जो उनको सेटिस्फाई करने के मीन्स होते हैं, मीन्स जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। जैसे अगर इन केस आपके पास 500 रुपीज है तो आप उसमें से या तो शर्ट परचेस कर सकते हो, या फिर कोई मूवी देख सकते हो, या फिर कई दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो। आपको तीनों चीजें करनी है, लेकिन आपको प्रायोरिटी बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब जो 500 रुपीज है, उसमें से आपको अपनी कौन सी वांट को सेटिस्फाई करना है। और वांट को सेटिस्फाई करना ये डिपेंड करता है यूटिलिटी। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको सबसे ज्यादा यूटिलिटी किस चीज से मिल रही है, हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो लिस्ट है वो डिसाइड करते हैं कि हमको पहले क्या करना है। तो यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। जो कमोडिटी होती है उसकी कैपेसिटी होती है कि हमारी जो वांट है उसको सेटिस्फाई करे, या फिर आप बोल सकते हो कि यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स। हर एक चीज की अपनी एक कैपेसिटी होती है हमारी यूटिलिटी, हमारी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि अभी आप 12th स्टैंडर्ड में, तो बुक्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि बुक्स आपकी जो वांट है कि आपको पढ़ाई करनी है उस वांट को सेटिस्फाई कर रही है। वैसे ही अगर आप बहुत थर्स्टी हो या बहुत ज्यादा हंग्री हो, भूखे हो, तो आपके लिए खाना सबसे ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अभी यूटिलिटी का मीनिंग आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके फीचर्स पर, जो हमारा सबसे मेन क्वेश्चन है फीचर्स। अब इस साल आपका पोर्शन चेंज हुआ है, तो अभी कोई आइडिया नहीं कि ये क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे, बट लास्ट ईयर तक इन फीचर्स में से बहुत सारे ये रीजंस पूछे थे, एग्री डिसएग्री पूछे थे, जिनका जो वेटेज था वो 2 मार्क्स का था। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फीचर है हमारा रिलेटिव कंसेप्ट। अब जो यूटिलिटी होती है वो डिफर करती है। जैसे अगर आप एक प्लेस पे हो तो आपको एक सामान की जरूरत होती है, और वहीं अगर आप दूसरी प्लेस पे शिफ्ट हो जाते हो तो सामान की जरूरत नहीं होती है। तो जो यूटिलिटी है वो डिपेंड करती है टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। अब आपके बुक में टाइम टू टाइम का एग्जांपल दिया हुआ है विंटर सीजन एंड समर सीजन का। विंटर सीजन में हमें वुलन क्लोथ्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वहीं समर सीजन में हम वुलन क्लोथ्स को प्रेफर नहीं करते हैं, हम कॉटन क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं। प्लेस टू प्लेस जैसे सी शोर है, मतलब समुद्र का किनारा वगैरह है, वहां पर रेट की कोई यूटिलिटी नहीं होती, आपको सैंड ऐसे बिखरा हुआ मिल जाएगा। लेकिन अगर वही कंस्ट्रक्शन साइट है, मतलब अगर हमारी प्लेस चेंज हो जाती है तो वही सामान जो सैंड है उसी की यूटिलिटी कंस्ट्रक्शन साइट में बढ़ जाएगी। तो यूटिलिटी जो होता है वो रिलेटिव कंसेप्ट है, डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर टाइम पर उस चीज की यूटिलिटी कितनी है, एंड देन हमारे लिए वो यूटिलिटी खत्म हो जाती है। एक पर्टिकुलर प्लेस पे हमारे लिए उस चीज की यूटिलिटी होती है, एंड सेकेंड प्लेस पे यूटिलिटी खत्म हो जाती है। द नेक्स्ट फीचर इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। अभी जो पर्सन्स होते हैं वो साइकोलॉजिकल ऑब्वियसली डिफर करते हैं। तो एक पर्सन के लिए जो चीज काम की हो वो जरूरी नहीं दूसरे पर्सन के लिए भी काम की हो।
तो कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी हो सकता है कि मेरे लिए यूजफुल हो, आपके लिए यूजफुल ना हो। तो यूटिलिटी जो होती है वो डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये डिफरेंस क्यों आता है? हमारे टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंस, लाइकिंग, प्रोफेशंस, इन सब की वजह से। अब एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि जो स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो उनके प्रोफेशन के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो उनको यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बट एज ए लेमैन या एज ए कॉमन मैन हमारे लिए उसका कोई यूज नहीं है। तो यूटिलिटी डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। थर्ड पॉइंट इज एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। न्यूट्रल मीन्स होता है ना तो अच्छा ना तो बुरा, बीच में एकदम न्यूट्रल रहना। तो अभी जो कमोडिटी होती है वो एथिकली न्यूट्रल है, मतलब आप उसको किस चीज के लिए यूज कर रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर नाइफ है तो जो हाउसवाइफ्स होती है वो वेजिटेबल कट करने के लिए यूज करती है, मतलब अच्छी चीज के लिए यूज करती है। बट वहीं अगर कोई क्रिमिनल है तो किसी को हार्म पहुंचाने के लिए यूज कर सकता है। लेकिन नाइफ की अपनी खुद की कोई चॉइस नहीं होती है, वो एथिकली न्यूट्रल है। ये डिपेंड करता है उस पर्सन पे कि वो किस तरह से उसको यूज कर रहा है। तो जो सामान होता है या जो कमोडिटी होती है वो कलरलेस होती है, उसको अच्छे बुरे गुड बैड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अभी जो फोर्थ पॉइंट है उसमें फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ तीनों पॉइंट का सेम हेडिंग, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर एंड यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तो फोर्थ पॉइंट लेते हैं यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। अभी यूटिलिटी तो अब तक हमने देखा कि जो वांट को सेटिस्फाई करती है, पर्टिकुलर कमोडिटी की जो कैपेसिटी होती है वांट को सेटिस्फाई करने वाली, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। यूजफुलनेस होता है कि हमारे लिए कितना यूजफुल है, मतलब कितना अच्छा है, उसको कंज्यूम करके हमें कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं यूजफुलनेस। यहाँ पर एग्जाम्पल में है लिकर, नहीं फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका मिल्क। मिल्क यूटिलिटी भी प्रोवाइड करता है और ऑब्वियसली वो यूजफुल भी है, हम लोग तो प्रेफर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिल्क कंज्यूम किया जाए। एंड अनदर एग्जाम्पल इज लिकर। अब लिकर जो होता है वो एडिक्टेड पर्सन है, उसके लिए वो यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा क्योंकि वो उसकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यूजफुल तो नहीं होता है वो किसी भी पर्सन के लिए। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कमोडिटी आपको यूटिलिटी तो प्रोवाइड करे बट वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर मतलब होता है खुशी, अच्छा लगना। अब यूटिलिटी जो चीज आपको प्रोवाइड कर रही है वो आपको खुशी भी प्रोवाइड करे, ये जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीमार है तो आप मेडिसिन कंज्यूम करते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं। अब इंजेक्शन लगाते टाइम हमको कोई खुशी तो नहीं होती है, लेकिन उस वक्त उस चीज की हमको जरूरत होती है क्योंकि हमें ठीक होना है और वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर प्लेजर इज डिफर फ्रॉम यूटिलिटी। यूटिलिटी हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रही है, हमें ठीक कर रही है, लेकिन उस चीज को कंज्यूम करके हमको कोई खुशी नहीं मिल रही, हमको कोई प्लेजर नहीं मिल रहा। तो यूटिलिटी और प्लेजर दोनों अलग अलग पॉइंट है। द सिक्स्थ वन इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पर आप एक छोटी सी चीज याद रख सकते हैं कि यूटिलिटी जो होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। हम किसी भी चीज को कंज्यूम कब करते हैं? जब वो चीज हमारी वांट को सेटिस्फाई करे। लेकिन एक बार हमने उसको कंज्यूम कर लिया, हम सेटिस्फाइड है, उसके बाद हमारे लिए वो चीज का कोई यूज नहीं होता, कोई भी यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत ज्यादा थर्स्टी हो, बाहर से कहीं से आ रहे हो, तो पानी आपकी सबसे पहली वांट होती है, लेकिन जैसे ही आपने उसको कंज्यूम किया, 1 ग्लास 2 ग्लास कंज्यूम किया, यूटिलिटी खत्म, उसके बाद आप 3rd ग्लास तो कंज्यूम नहीं करते क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो चुके हैं। तो यूटिलिटी जो होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंडिंग पॉइंट। तो यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। एज अ लेमैन हम ये सारी चीजें एक साथ यूज करते हैं कि चलो यूटिलिटी है मतलब वो हमारे लिए यूजफुल भी है, या यूटिलिटी है मतलब प्लेजर भी है, एंड यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन वन एंड द सेम थिंग। लेकिन ये तीनों चीजें अलग होती है, तीनों में माइनर डिफरेंस होता है। यूजफुलनेस, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, ये तीनों यूटिलिटी से डिफर करती है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। अब जो यूटिलिटी होती है वो होता है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट मतलब ह्यूमन बीइंग के माइंड में है कि हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिला या हमको कितना अच्छा लगा, या उस कमोडिटी में हमारी कितनी वांट को सेटिस्फाई किया। हम इसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है या बहुत इंटेंसली आपको कोई चीज चाहिए और वो चीज आपको मिल जाती है तो आप बोलोगे यार बहुत अच्छा लगा या थोड़ा कम अच्छा लगा। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को 20% अच्छा लगा, 30% अच्छा लगा या 100% अच्छा लगा। तो हम अपने अंदर की जो खुशी होती है उसको परसेंटेज में तो डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब असम्पशन बेसिस पे होती है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, हम कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते। नाउ द 8th पॉइंट इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। तो अभी कुछ कमोडिटीज जो ऐसी होती है ना कि एट अ टाइम बहुत सारे पर्सन्स उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग एक ही सामान को बहुत या एनी पर्टिकुलर कमोडिटी को बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी है तो हम फैन चालू कर सकते हैं, उससे टीवी चालू कर सकते हैं, फोन चार्ज कर सकते हैं।
और एट अ टाइम बहुत सारे पर्सन उस चीज को यूज कर सकते हैं। सेम वे में अगर वाटर है तो आप ड्रिंक करने के लिए, वॉश करने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ कमोडिटीज की जो यूटिलिटी होती है वो मल्टीपर्पज होती है। द नाइन्थ पॉइंट इज यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की यूटिलिटी आपके लिए सबसे ज्यादा तब होती है जब आपका इंटेंस या आपकी जो अर्ज होती है आपकी वांट को सेटिस्फाई करने वाली वो बहुत हाई हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हंग्री पर्सन है तो उसके लिए फूड जो होता है वो बहुत ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड है, मतलब उसने फूड कंज्यूम कर लिया या वो हंग्री नहीं है, तो उसके लिए वही चीज ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। तो आपकी किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ वांट। आपकी अर्ज कितनी है, आपको वो सामान क्यों चाहिए, कितने ज्यादा हद तक चाहिए। नाउ द 10th पॉइंट इज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। हम किसी भी चीज की डिमांड तब करते हैं जब वो हमारे लिए यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो। अगर जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो बुक्स आपके लिए ऑब्वियसली यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनकी डिमांड करोगे, आप जाके मार्केट से परचेस करोगे। अगर कोई सिक पर्सन है तो उसके लिए मेडिसिन सबसे ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो मेडिसिन को जाकर डिमांड करेगा, मतलब मार्केट से जाके परचेस करेगा। तो हम कोई भी सामान तब परचेस करते हैं या तब उस चीज की डिमांड करते हैं जब वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि जब वो चीज हमारे लिए यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ तक किया हम लोग ने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग था यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने की हर कमोडिटी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो वो जो कैपेसिटी है कमोडिटी की हमारी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए उसको बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी कोई सामान नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। यूटिलिटी सिर्फ कैपेसिटी है कि आपको उस सामान को या सर्विस को कंज्यूम करने के बाद कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है या आप कितना अर्जेंटली उसको चाहते हो कि आपको वो चीज मिले। नाउ द फीचर्स आर, फर्स्ट रिलेटिव कंसेप्ट, डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। सेकेंड वाज सब्जेक्टिव कंसेप्ट, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। थर्ड एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, यहाँ पे हमने नाइफ का एग्जाम्पल देखा था कि नाइफ ना तो अच्छा होता है ना तो बुरा होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सन उसको किस तरह से यूज कर रहा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। यूजफुलनेस में हमने लिकर का एग्जाम्पल देखा था कि एक एडिक्टेड पर्सन के लिए लिकर यूटिलिटी तो प्रोवाइड करता है बट वो यूजफुल नहीं होता है। प्लेजर के लिए हमने एग्जाम्पल देखा था इंजेक्शन का। इंजेक्शन यूटिलिटी तो प्रोवाइड करती है सिक पर्सन को, लेकिन उससे कोई प्लेजर नहीं मिलता, कोई खुशी नहीं मिलती। Now, सिक्स्थ पॉइंट वाज सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी जहां पर एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं पर सेटिस्फैक्शन जो होता है वो एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि अगर एक बार आपको सेटिस्फैक्शन डिराइव हो गया तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की आपके लिए कोई भी यूटिलिटी नहीं रहेगी। सेवेंथ पॉइंट वाज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मींस आप उनको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल है कि हमको अच्छा लगा या बुरा लगा। एट पॉइंट इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। एट ए टाइम किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का अगर आप मल्टीपर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजों के लिए उसको यूज कर रहे हो, तो वो जो यूटिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हो उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज। नाउ द नाइन्थ पॉइंट इज यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। आपकी कितनी ज्यादा वांट है या कितनी ज्यादा अर्ज है आपको उस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि वो कमोडिटी आपके लिए कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। द लास्ट वन वाज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। हम किसी भी चीज की डिमांड तभी करते हैं जब वो चीज हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है, यानी कि वो चीज हमारी यूटिलिटी रखती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी।